तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो होगा अबाउट लूज कपलिंग वर्सेस टाइट कपलिंग। और उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था HTML का, उसको मैंने हटा दिया है। और साथ में कंट्रोलर, एक टेस्ट कंट्रोलर बनाया था, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया हमारे प्रोजेक्ट को क्लीन अप करने के लिए। और pom.xml में से भी जो मैंने एक डिपेंडेंसी डाली थी थाइमलीव की, उस डिपेंडेंसी को मैंने हटा दिया है और सिंक कर दिया है प्रोजेक्ट। तो अब थाइमलीव हमारे एप्लीकेशन के अंदर नहीं है। क्लोज़ करते हैं इसको और मैं एक नया पैकेज बना लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ टाइट डॉट कपलिंग। ठीक है। अब सबसे पहले कपलिंग होता क्या है? कपलिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई क्लास है, ठीक है, जावा के अंदर क्लासेस होती हैं, अगर कोई क्लास दूसरी क्लास के ऊपर हैवीली डिपेंड है, यानी एक क्लास में चेंज करने से दूसरी क्लास में भी चेंज करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइट कपलिंग। यानी कि वो क्लास दूसरी क्लास से टाइटली कपल्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइट कपलिंग। अगर दो क्लासेस के बीच में रिलेशन तो है, लेकिन एक को चेंज करने से दूसरे में चेंज नहीं करना पड़ रहा है या मिनिमम चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लूज कपलिंग। तो बस यही है सिंपल सा टाइट कपलिंग वर्सेस लूज कपलिंग। इसको एक एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं। इस टाइट कपलिंग नाम के पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बना देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ डेटाबेस का। मान लो एक एप्लीकेशन आप बना रहे हो, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना रहे हो। प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, एक डेटाबेस लगेगा। डेटाबेस मान लेते हैं पोस्टग्रेस नाम का डेटाबेस है। पोस्टग्रेस इक्वल मैं लिख देता हूँ, जो कि ऑफकोर्स हमारी एप्लीकेशन भी पोस्टग्रेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो पोस्टग्रेस इक्वल DB मैं इस क्लास का नाम देता हूँ। इस क्लास का काम क्या होगा? इस क्लास का काम होगा कनेक्शन बनाना विद द डेटाबेस। पोस्टग्रेस हमारे डेटाबेस के साथ में कनेक्शन बनाना, ठीक है, PDB बोल देते हैं इसको। तो कनेक्शन कैसे बनता है, कैसे डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करेंगे, इन सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम लोग आज नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन सब को छोड़ दो। अभी के लिए बस आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखेंगे हम लोग जावा का, ठीक है, जो कनेक्शन बनाएगा और डेटाबेस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब मेरा इस क्लास से क्या मोटिव है? मैं इस क्लास में एक मेथड बनाता हूँ, सिंपल सा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये। गेट डेटा करके ये मेथड है और ये रिटर्न क्या करेगा? अभी के लिए हम लोग सिंपल सा रिटर्न करा देते हैं डेटा। मान लो डेटा हमारा आ गया फ्रॉम पोस्टग्रेस से, हमको डेटा मिल गया, ठीक है, PG डेटाबेस से हमको डेटा मिल गया। सेव करा देते हैं। एक क्लास और बनाते हैं और इस क्लास का मैं नाम देता हूँ, लेट्स से सर्विस नाम देते हैं, सर्विस, ठीक है। सर्विस क्लास, सर्विस के बारे में वैसे हम लोग आगे भी बात करेंगे, अभी तक हम लोग सर्विस तक पहुँचे ही नहीं है। हमने एक सर्विस नाम का यहाँ पे पैकेज भी बना के रखा है, लेकिन सर्विस क्लास को अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ तो सर्विस इज़ बेसिकली अ क्लास जहाँ पे हम लोग मेन लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। जावा का हम लोग जहाँ पे कोड लिखते हैं उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं। तो इस सर्विस क्लास के अंदर मैं क्या चाहता हूँ? इस सर्विस क्लास के अंदर मैं चाहता हूँ ये जो मैंने मेथड बनाया है, इस मेथड को मैं कॉल कराऊँ और ये क्लास क्या करेगी? ये क्लास फिर हमको रिटर्न करेगी कुछ, ठीक है। कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किसका? पोस्टग्रेस इक्वल डेटाबेस नाम की क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसा हम लोग प्लेन ओल्ड जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते थे यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस क्लास के अंदर, इस सर्विस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड मेथड बना रहे हैं हम, वॉइड, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम देते हैं फैच डेटा। कुछ एक डेटा फैच कर रहे हैं हम लोग। कैसे डेटा फैच होगा? डेटा फैच होगा इस क्लास के अंदर से गेट डेटा नाम का मेथड कॉल कराने से। इस मेथड को एक काम करते हैं, इस मेथड को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे आएगा एस आउट, सेमीकॉलन हटाते हैं, यहाँ पे सेमीकॉलन आएगा एंड इस मेथड को हमने यहाँ पे बना दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मेन क्लास भी बना लेता हूँ, ठीक है, जो हमारी एंट्री पॉइंट होगी। मेन के अंदर क्या होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर्विस क्लास का, तो मैं सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सर्विस एस इज इक्वल्स टू न्यू सर्विस बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग एस डॉट फैच डेटा कॉल कर सकते हैं। जैसे ही मैं एस डॉट फैच डेटा करूँगा और इस क्लास को रन करूँगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा डेटा फ्रॉम PG डेटाबेस। PG मतलब पोस्टग्रेस डेटाबेस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने आज तक जैसा जावा का हम लोग कोड पढ़ते आए हैं वैसा ही कोड लिख दिया है और ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही हैं। अभी हमने पोस्टग्रेसql नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है। प्रोडक्शन एप्लीकेशन में ये केस हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है कि आपको डेटाबेस स्विच करना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, जैसा कोड हम लोग आज तक बचपन से पढ़ते हैं जावा का वही कोड हमने लिखा है, ठीक है। 2 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस है बेसिकली, डेटाबेस की क्लास है। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह करके कुछ एक फैच कर रहे होंगे डेटाबेस में से और ये मेथड रिटर्न कर दे रहा है जो भी हम लोग फैच कर रहे हैं। ये सर्विस वाला यहाँ पे बेसिकली हमारा मेन लॉजिक लिखा जाता है, तो हमने फैच डेटा नाम का एक मेथड लिखा है जिसके अंदर सिंपली इस डेटा को हमने प्रिंट करा दिया जो भी हमको पोस्टग्रेस इक्वल DB इस क्लास से मिल रहा
रहा है, इस क्लास के इस मेथड से मिल रहा है गेट डेटा से, ठीक है। और फाइनली मेन के अंदर जाके हमने कॉल करा दिया सर्विस को इसका ऑब्जेक्ट बना के, और फैच कर लिया हमने डेटा, और हमको डेटा मिल भी गया। लेकिन इस चीज़ को हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं फ़िलहाल न्यू कीवर्ड लगा के, इसको ही हम लोग बोलते हैं टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग कैसे? टाइट कपलिंग ऐसे है क्योंकि अभी हमारा जो पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। वैसे तो एक डमी मेथड है, लेकिन ऐसा मान लो कि अभी के लिए हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के अंदर क्यूरी करके कुछ एक लेके आ रहे हैं और सर्विस के अंदर कॉल करा दे रहे हैं। कल को प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और हमको बोला जाता है कि पोस्टग्रेसक्यूएल नहीं, अब माईएसक्यूएल नाम के एक डेटाबेस को आपको क्यूरी करना है। तब क्या करेंगे? तब आपको चेंज करना पड़ेगा, एक नई क्लास बनानी पड़ेगी। माईएसक्यूएल डेटाबेस के नाम से आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप वापस कनेक्शन करोगे और मेथड बनाओगे माईएसक्यूएल क्लास के अंदर। एक काम करते बना ही लेते हैं, ठीक है। सो एक नई क्लास बनाते हैं और माईएसक्यूएल डीबी नाम की मैं एक क्लास बना रहा हूँ, और इस क्लास के अंदर भी सेम मेथड को मैं कॉपी करता हूँ और इस मेथड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। डीबी फ्रॉम, अब यहाँ पे पीजी की जगह पे मैं लिख देता हूँ माईएसक्यूएल से आ रहा है डेटाबेस, ठीक है, और एल कैपिटल कर देता है। इतना करने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अब सर्विस को भी चेंज करना पड़ेगा। सर्विस कैसे चेंज होगी? इस ऑब्जेक्ट की जगह पे हमको अब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? माईएसक्यूएल डीबी इज इक्वल्स टू न्यू माईएसक्यूएल डीबी। इस तरीके से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मेथड को अपडेट करना पड़ेगा। मेथड को अपडेट करके अब हम लोग माईएसक्यूएल डीबी से गेट करेंगे डेटा, और मेन में जाके हम लोग, ठीक है, ये तो जैसे हम लोग कॉल कर रहे थे वैसे ही कॉल होगा। यहाँ पे क्या हुआ? अब पोस्टग्रेस हट के हमारा डेटाबेस क्या आ गया? माईएसक्यूएल डेटाबेस आ गया। तो इसमें दिक्कत क्या है? इस अप्रोच में दिक्कत ये है कि अभी के लिए हमारी जो सर्विस क्लास है वो टाइटली कपल हो चुकी है इस पोस्टग्रेस और या फिर इस माईएसक्यूएल क्लास के साथ में। जैसे ही आपकी डेटाबेस क्लास चेंज होगी, आपको आपकी सर्विस क्लास को भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको दो जगह चेंज करना है। एंड ये तो हमारा एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग एक सैम्पल कोड देख रहे हैं। प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में टाइट कपलिंग में आपको बहुत जगह पे चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा कोड रिफैक्टर करना पड़ेगा, एंड चांसेस ऑफ कोड ब्रेक डाउन इज़ वेरी हाई। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूज़ कपलिंग को। जावा के अंदर लूज़ कपलिंग कैसे अचीव होती है? जावा के अंदर लूज़ कपलिंग अचीव करने के दो तरीके हैं। या तो आप यूज़ कर लो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, या फिर आप यूज़ कर लो इंटरफेसेस को। हम लोग यूज़ करेंगे इंटरफेस को इस एग्जांपल के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया मैं पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। इस पैकेज का मैं नाम देता हूँ लूज़ कपलिंग। इसके अंदर में सेम क्लासेस होंगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे जितनी भी क्लासेस मैंने क्रिएट की थी इन्हीं सारी क्लासेस को कॉपी करते हैं और लूज़ कपलिंग वाले इस पैकेज के अंदर में पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए। लूज़ कपलिंग होती कैसे है? मैंने बोल दिया इंटरफेस के ऊपर होती है, लेकिन कैसे होती है? जब आपकी क्लास एक इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करे इंस्टीड ऑफ अनदर क्लास, उस चीज़ को ही हम लोग बोलते हैं लूज़ कपलिंग, ठीक है। इसलिए आपने एक चीज़ और देखी होगी, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा मेन में जाऊँ और इस चीज़ को हटा दूँ, सिंपल जावा कोड देखते हैं। अगर आपको जावा के अंदर मैप क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करते हो? आप लिखते हो मैप, ठीक है, और फिर हम देते हैं मैप किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। इसकी जो कीज़ होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, वैल्यूज़ भी इंटीजर टाइप की होगी। नेम दे देते हैं मैप इज़ इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, एंड मैप को अगर मैं इंपोर्ट करा दूँ तो ये रेडनेस यहाँ से हट जाएगी। तो मैप क्या है? मैप बेसिकली एक इंटरफेस है। लुक, दिस इज़ एन इंटरफेस, इट इज़ नॉट अ क्लास। लेकिन हैश मैप क्या है? हैश मैप इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये कर रहे हैं हम लोग लूज़ कपलिंग अचीव करने के लिए, और सेम चीज़ को अभी हम लोग हमारे एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, ठीक है। इसको वापस अनकमेंट करते हैं, सब कुछ क्लोज करते हैं, और मैं ओपन कर लेता हूँ लूज़ कपलिंग वाला जो हमारा ये पैकेज है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी मेन क्लास में जाते हैं, ठीक है। और मैं लूज़ कपलिंग कैसे अचीव करूँगा? मैंने आपको बताया इंटरफेसेस यूज़ करेंगे, तो एक काम करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इन दोनों डेटाबेसेस की जो मैंने क्लासेस बनाई थी ना, इनको अभी के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नीचे मुझे क्लासेस, और डिलीट एनीवे करते हैं। इस लूज़ कपलिंग के अंदर में मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस बनाते हैं डेटाबेस नाम का, डेटाबेस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग फेच डेटा। फेच डेटा करने का काम किसका है? उसका है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। उस क्लास का काम है फेच करना डेटा, जो भी इस डेटाबेस नाम के इंटरफेस को हमारे लिए इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं क्लास जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। अगेन पोस्टग्रेस लेते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी, इसको मैंने एक क्लास बना दिया। ये क्लास किसको इम्प्लीमेंट करेगी? ये इम्प्लीमेंट करेगी डेटाबेस को, डेटाबेस नाम का जो इंटरफेस हमने बनाया है उसको, ठीक है। इम्प्लीमेंट करा दिया। अब ये बोल रहा है कि आपने कुछ मेथड को इम्प्लीमेंट तो आपने करा दिया इस इंटरफेस को, लेकिन इस इंटरफेस के अंदर में जो मेथड डिफाइन है उसका आप वो भी तो लिखो, क्या बोलते हैं इसको इम्प्लीमेंट भी तो करो। तो ओके करते हैं। ओवरराइड मतलब इस मेथड को अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें, इसकी बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग फेच डेटा।
अब मान लो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लॉजिक लिखूँगा पोस्टग्रेस के साथ में डेटाबेस, पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस कनेक्शन का पूरा लॉजिक लिखा, सब कुछ किया, और सिंपल रखने के लिए अभी के लिए मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ डेटा फ्रॉम दी पोस्टग्रेस। इस तरीके से बस एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अब जाते हैं सर्विस में। सर्विस के अंदर में जो पहले का कोड था इस सबको हटाते हैं क्योंकि सारी क्लासेस तो हमने हटा दी हैं, ठीक है। तो एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे इसको। अब इस क्लास में मैं यूज़ करूँगा कंस्ट्रक्टर को, क्या करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए। क्या इंजेक्ट करने के लिए, इंजेक्शन है इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्या इंजेक्ट करने के लिए, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए एक काम करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करें, इतना लिख देते हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है देखते हैं, लेकिन पहले मैं एक प्राइवेट रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ। किस टाइप का, डेटाबेस इंटरफेस टाइप का, डीबी नाम का मैं एक ये रेफरेंस बना दिया मैंने, ठीक है। डीबी वेरिएबल है, किस टाइप का, ये इस इंटरफेस टाइप का। ये इंटरफेस क्या है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। एक रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन इसमें दिखा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग मेन पे आए नहीं है, इसको क्लोज़ करते हैं। और ये मैंने प्राइवेट टाइप का बनाया है। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर किस चीज़ का बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर किसका बनता है, क्लास का ही कंस्ट्रक्टर बनता है। तो पब्लिक हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका सर्विस। अब ये कंस्ट्रक्टर एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें हम लोग क्या लेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इंस्टेंस एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो रेफरेंस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे किस टाइप का, डीबी इसका ही, यानी कि जो हमारा डेटाबेस इंटरफेस है इसका, ठीक है। और मैं काम कर सकता हूँ दिस डॉट डी बी, यहाँ पर जो डी बी मुझे मिलेगा उसको मैं सेट कर देता हूँ इस डी बी से जो मुझे डी बी मिल रहा है, ठीक है। सो दिस डॉट डी बी इज़ इक्वल्स टू डेटाबेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाने जाऊँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे ये पास करना पड़ेगा, और जब मैं ये पास कर दूँगा डेटाबेस या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस, तो वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको इग्नोर कर दो। मेन क्लास जब हम लोग अपडेट करेंगे तो वो सही हो जाएगी। अब इस क्लास में भी हम लोग कुछ मेथड बना देते हैं, काम करते हैं, पब्लिक बनाते हैं, वॉइड टाइप का मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड गेट डेटा। और इस मेथड के अंदर हम लोग सिंपल एस आउट करा लेते हैं डी डॉट फैच डेटा, क्योंकि ये डेटाबेस जो इंटरफेस है, ये जो डी है, इसके अंदर एक ही तो मेथड है फैच डेटा, इसी को तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, अब जाते हैं मेन में और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। मेन क्या बोल रहा है, मेन में जाते हैं, सब कुछ हटाते हैं पहले तो यहाँ से, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सर्विस का, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली यूज़ तो सर्विस को करना है, राइट। तो मैं सर्विस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सर्विस, और सर्विस इज़ इक्वल्स टू न्यू सर्विस। अब सर्विस को जब मैं क्रिएट करूँगा, मैं अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं पास कर सकता क्योंकि मैंने तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है। यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, लेट्स सी अगेन, क्या चाहिए इसको डीबी चाहिए। डीबी तो खैर वेरिएबल का नाम है, किस टाइप का चाहिए, डेटाबेस टाइप का चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना ही लेते हैं। वेरिएबल बोल दो आप, रेफरेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो मैं डेटाबेस, नॉट डेटाबेस, डेटाबेस डीबी एक बनाता हूँ, इज़ इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग न्यू पोस्टग्रेस इक्वल डीबी सेमीकॉलन। ऐसा हम लोग जावा के अंदर कर सकते हैं। ये एक इंटरफेस है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ये है, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू राइटिंग सेट, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, एक सेकेंड, सेट इंटीजर इज़ इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। यहाँ पे आपने इस तरीके का सिंटेक्स देखा होगा, दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे डेटाबेस क्या इंटरफेस है, सेट क्या है, सेट भी इंटरफेस है, लेट्स सी, सेट भी इंटरफेस है, ठीक है। और सेट ये हमारा नाम हो गया वेरिएबल का। उसके बाद न्यू हैश सेट क्या है, हैश सेट इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने मेन लिखा है इसके अंदर जो पोस्टग्रेसक्यूएल है, ये जो पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी है, ये क्या है, ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन क्लास ही तो है इस डेटाबेस का। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉल कर दिया, तो कुछ गलत तो किया नहीं है। अब सेट को हटाते हैं, और ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, बोल रहा है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो चाह रहे हो सर्विस का, लेकिन डीबी तो पास करो। तो मुझे अब डीबी मिल गया है, मैं डीबी को पास कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सर्विस को यूज़ करता हूँ। सर्विस के अंदर मैंने एक मेथड बनाया गेट डेटा नाम का, इसको मैं कॉल करा के देखता हूँ क्या आता है। आउटपुट में आया डेटा फ्रॉम द पोस्टग्रेसक्यूएल, यानी कि पोस्टग्रेसक्यूएल नाम के डेटाबेस से मैंने डेटा फैच कर लिया। अब देखते हैं लूज कपलिंग यहाँ पे कैसे काम आता है। मैंने आपको बोला था, मान लो एक नया डेटाबेस के साथ में कनेक्शन क्रिएट करना है। अभी तक पोस्टग्रेसक्यूएल है, आउटपुट में भी क्या दिख रहा है, पोस्टग्रेसक्यूएल दिख रहा है। मैं एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देते हैं MySQL DB, ठीक है, MySQL DB। मैं इस क्लास को भी इम्प्लीमेंट्स करा देता हूँ। इम्प्लीमेंट किससे करा देता हूँ, डेटाबेस से, यानी कि जो भी क्लास डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी चाहती है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, तभी आप डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी कर पाओगे। इम्प्लीमेंट करा देते हैं इस
इकलौते फेच डेटा नाम के मेथड को इम्प्लीमेंट करा दिया मैंने। रिटर्न करा देते हैं एक सिंपल सा स्ट्रिंग, मैं बोल देता हूँ डेटा फ्रॉम माई SQL से डेटा आ रहा है। अब सिमिलर तरीके से हमने जैसे पोस्ट्रेस बनाया था, पोस्ट्रेस के जैसे ही अब हमारा क्या बन गया, डेटाबेस बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ खास नहीं करना, मेरे पास में डेटाबेस DB ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं पोस्ट्रेस SQL यूज़ करा था, अब पोस्ट्रेस SQL का मुझे इंस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे तो MySQL टाइप का इंस्टेंस चाहिए। जस्ट दैट्स इट। रन करते हैं इस क्लास को। अब डेटा कहाँ से आ रहा है, MySQL से आ रहा है। आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे तो अब MongoDB अटैच करना है, MongoDB से डेटा फेच करना है। तो एक काम करते हैं, MongoDB नाम का डेटाबेस बना लेते हैं, MongoDB नाम की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और ये डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता है तो इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डेटाबेस को। मेथड जो भी हैं उनको इम्प्लीमेंट करा देते हैं। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं, मान लो डेटा फ्रॉम MongoDB, ठीक है। डेटा कहाँ से आ रहा है, MongoDB से आ रहा है। और मेन में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ MySQL DB टाइप, मैं MongoDB को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे और सिंपली इसको रन करते हैं। नाउ वी कैन सी डेटा कहाँ से आने लग गया, MongoDB से आने लग गया। जितने डेटाबेस बनाना चाहते हो उतने डेटाबेस आप बना लो, बस इम्प्लीमेंट करा देना। जो भी डेटाबेस जैसे MongoDB है तो MongoDB इम्प्लीमेंट करा देगा इस डेटाबेस को, और जितने भी मेथड हैं उनको हम लोग एक बॉडी दे देंगे। और इसको डायरेक्टली फिर मैं मेरी मेन क्लास में जाके इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ। कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं, सर्विस में जाते हैं वापस से। तो एक पैटर्न यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, ये जो लूज कपलिंग वाला एग्जांपल है। अब जो हमारा सर्विस क्लासेस को फ़र्क नहीं पड़ता कि इस टाइप का डेटाबेस आ रहा है, आपको बस डेटाबेस क्रिएट करना है एंड इट डिपेंड्स ऑन दिस डेटाबेस इंटरफेस। और जिस भी टाइप का आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो उस टाइप के लिए आपका जो सर्विस क्लास है वो सेम रहेगा और कोड चल जाएगा। दिस इज़ लूज कपलिंग।